जी अस्सलाम वालेकुम। एबीएफ ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फोरकास्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ 21 से लेके 6/1/2026। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में और बीटीसी और अदर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और इसमें देखेंगे हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग लेवल कौन से हैं जिसमें हम अपने नेक्स्ट वीक में ट्रेड्स करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं, हमारे पास अभी गोल्ड का चार्ट ओपन है और वीकली का टाइम फ्रेम है। तो आपने ये सबसे पहले मेन चीज़ देखनी है कि आपके पास सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे आया है। तो रिसेंट वॉल्यूम आपका यहाँ पे आया था। ये तकरीबन फेब का 22 का टाइम था, फेब मार्च का, और अभी है 26। और 26 में अगर आप देखें तो मार्केट ने बहुत बड़ा सेल की कैंडल में वॉल्यूम दिया, और इतनी बड़ी कभी भी कैंडल 2 दिन में नहीं बल्कि एक दिन में इन्होंने बहुत ज़्यादा $500 प्लस इन्होंने डाउन साइड पे क्रैश की थी। और अगर हम लास्ट 2 डेज़ की बात करें तो तकरीबन हमारे पास गोल्ड ने 7 to 800, तकरीबन 900 प्लस इन्होंने डाउन साइड पे गिरावट दिखाई है। मतलब कि ये ऑल टाइम हाई जो लगा था तकरीबन 5600 का लेवल था, और उसके बाद मार्केट ने इसको टच करने के बाद लास्ट जो क्लोजिंग आगे दी है वो तो अभी दी है 4898 पे, लेकिन इसकी जो ओवरऑल लिक्विडिटी जनरेट की गई थी जहाँ से इन्होंने क्रैश करके दिखाया है वो 4681 तक मार्केट गिरी है। और ये 2 डेज़ की गेम है, और 2 डेज़ में मार्केट ने इतना बड़ा क्रैश पहले कभी भी नहीं दिखाया। और अभी आप देखें तो रिसेंट कितनी कैंडल्स के बाद जो 1 2 3 4 तकरीबन 7 to 8 कैंडल्स बन रही हैं 8 दिन, 8 डेज की कैंडल्स को 2 डेज ने इंगल्फ किया है बेसिकली। इतनी बड़ी मूवमेंट डाउन साइड पे देखी गई है और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा देखने को मिला है। अब ये वजूहात क्या थी? बेसिकली ये वजूहात थी आपकी वॉर की सिचुएशन जो अभी ईरान ने और अमेरिका के दरमियान क्रिएट की हुई है। ये फंडामेंटल न्यूज़ है बेसिकली। अभी हम पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल पे, तो उसके बाद हम फंडामेंटल्स पे आते हैं और देखते हैं। तो सबसे मेन चीज़ हमारे पास है अभी वीकली के लिहाज से, मैं बता रहा था वीकली के लिहाज से मैंने आपको बार मार्केट जो है वो बाय साइड पे तो थी, लेकिन जो अभी ये कैंडल बनी है इस पे अब डिपेंड करता है। ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक भी कर चुकी है लोअर टाइम फ्रेम पे, और अगर हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे देखें वीकली के लिहाज से देखें तो अभी मार्केट बुली साइड पे ही है, क्योंकि इसने अपना जो लो है स्ट्रक्चर का लो वो अभी ब्रेक नहीं किया वीकली में बड़े टाइम फ्रेम में। और अभी तक हमारे पास जो है वो मार्केट दोबारा से इन साइड पे क्लोजिंग दे रही है, लेकिन हाई वॉल्यूम से, लेकिन आएगी डाउन साइड पे और इसका गैप फिल करेगी, और उसके बाद मार्केट अपनी बाई साइड पे मार्केट को शिफ्ट करेगी। ज़ाहिर सी बात है इतने लोगों को इन्होंने निकाला, रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था जो कि आपको फेक बाइंग दिखाई गई है। हमारे पास हर तरफ यही एक मोमेंट क्रिएट किया गया था कि अब गोल्ड बाय है, गोल्ड बाय है, और 2 दिन के अंदर ही इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा लोगों के अकाउंट वॉश हुए हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं यूज़ किए थे। बड़े से बड़े अकाउंट्स भी इसके दौरान वॉश हुए हैं। और अभी हम बात करते हैं डेली पे आते हैं। डेली में आने के बाद हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो क्रिसेंट कैंडल्स थी उनका जो वॉल्यूम थे वो छोटे छोटे आ रहे थे, आप देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये लिक्विडिटी बेसिकली हंट की गई है, एसएल हंटिंग की गई है, उसके बाद मार्केट ने बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला है। तो अभी की बात कर लेते हैं, ये 7 to 8 डेज की कैंडल्स थी ये, जो कि 2 दिन में ही डाउन साइड पे क्लोज हुई हैं आके, और उनका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन और इस तरह अकाउंट वॉश भी हुए होंगे। तो अभी बात कर लेते हैं हमारे पास कौन सा ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहां से हम अपनी ट्रेड्स को कर सकते हैं। तो अभी डेली के लेवल में आके मैंने देखा है, तो डेली का ये DBZ मैंने डेली बेसिकली बाइंग जोन है, डेली बाइंग जोन बना बताया गया है, इसको शॉर्ट मैंने बताया हुआ है। अभी मैं इसको प्रॉपर दिख देता हूँ। बेसिकली फुल फॉर्म मैंने लिख दिया डेली बाइंग जोन। तो अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर का लेवल मुझे देखने को मिल रहा है वो एक तो आपके पास रिसेंट जो है स्पोर्ट लेवल जिसको कह सकते हैं, पहले ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी ये वाली, उसको ब्रेक कर दिया गया। अगर मैं इसको आपके साथ प्रॉपर शेयर करूं तो इस तरह से ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल था, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे मूव करने के बाद अब ऊपर गई है। तो ये हमारे पास रिसेंट रेजिस्टेंस का लेवल था जिसको ब्रेक किया, और उस उधर से ही उन्होंने आपके पास सपोर्ट ली। बेसिकली मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा मूव दिखाया, और अभी का जो हमारे पास लेवल वो बन रहा है वो ऑर्डर फेल्ड ऑर्डर पे वो पड़ा हुआ है बेसिकली, जिसको हम ऑबी कहते हैं। और इसके बाद आपके पास अभी इसी एरिया के दौरान अभी तक इसने अपना फेयर वैल्यू गैप पिक किया है, लेकिन जो गैप बेसिकली सैटरडे संडे को छोड़ के जाती है नेक्स्ट
मंडे को जब ओपनिंग देती है तब वाला जो गैप था वो अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास 4 आवर के अंदर ये मैं दिखाऊंगा आपको। ये दो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं अभी तक, बाई के लिहाज से और सेल के लिहाज से मैं भी आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे जोन है जिसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैं मैयर को लूँगा और अपना ड्रा करूँगा कि हमारे पास कौन सा सेंटर एरिया निकल के आता है। सेंटर एरिया बेसिकली हम डेली का निकाल रहे हैं, तो डेली में देखेंगे हमारे पास ये वाला एक एरिया नज़र आ रहा है। तो ये ऊपर वाली लाइन बेसिकली किस वजह से लगाई गई, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक और आपको समझ आएगी। ये बेसिकली मैंने लास्ट टाइम जब हमारी 1 आवर की प्रोडिक्शन की थी तो मैंने बताया था कि ये हमारी मार्केट यहाँ तक जाएगी। तो अगर आप देख सकें लास्ट टाइम जाके, तो मैंने स्ट्रक्चर का लेवल कैसे निकाला था वो भी बता देता हूँ आपको। ट्रेंड बेस्ड लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रा किया, यहाँ तक मार्केट थी तब, और आपके सामने ही है ये आपके पास लेवल निकल के आया था तकरीबन 5200 का, 5202 5240 का एरिया यही निकल के आ रहा था, ये वाला एरिया था। तो ये एरिया अल्हम्दुलिल्लाह फिल किया और उसके बाद सेकंड टारगेट ये भी होता है। लेकिन मैंने जस्ट आपको ये बताया था, तो आपके मुताबिक अगर जिन्होंने ट्रेड्स की होंगी, हमारी जो कम्युनिटी के मेंबर थे उन्होंने को बाय की ही ट्रेड की गई है। पहले 5 डे पहले 3 to 4 डेज, एंड वाला दिन जो था फ्राइडे वाला दिन वो मैंने ट्रेड्स नहीं दी। और हमारे पास थर्सडे का दिन रह गया, थर्सडे को मैंने ट्रेड्स करवाई थी लेकिन बाइंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देख के ही ट्रेड करवाई गई थी। और उसके रिजल्ट्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हमारी पोस्ट भी देख सकते हैं आप यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं अभी की, तो सबसे पहले इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट और आपके साथ मैं जो जोन है इंपॉर्टेंट वो शेयर करूंगा। 4 आवर के अंदर आते हैं। 4 आवर में आने के बाद अभी जो हमारे पास रिसेंट वॉल्यूम लगे हैं उनको आप देखें। सबसे पहले ये सेंटर एरिया मैंने बता दिया और उसके बाद बाइंग पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास बाइंग एरिया कौन कौन से। एक तो हमारे पास स्पोर्ट लेवल है और डेली बाइंग जोन में बताया है डेली के लिहाज से। और उसके बाद हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप जो मैंने बताया है, ऊपर वाला गैप जो फिल हो गया ये वाला। अब नीचे जो गैप छोड़ के गई थी मार्केट बगैर कैंडल दिखाए, और ये सैटरडे संडे को जो न्यूज़ आती है उसकी वजह से ये नेक्स्ट मंडे को जब मार्केट ओपन करती है तो एक अच्छा गैप दे के ओपनिंग भी कर सकती है। तो जैसा कि आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है, तो ये चार्ट पे फिल करने के बाद मार्केट अब दोबारा यहाँ से ही बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्ट्रक्चर दिखाऊं, अगर मार्केट यहाँ से आती है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा क्लियर बता दूं, ये एरिया कुछ इस तरह से हमारे पास ड्रा होता है। अगर मार्केट यहाँ तक आती है ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने के बाद डाउन साइड पे आती है, यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका लास्ट अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अगर आपको अलाइनमेंट करनी आती है, तो अगर 4 आवर में है तो 1 आवर या 15 मिनट में आप अपना देखें आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो उसकी बेस पे अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। इंगल्फिंग बेसिकली आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं यहाँ पे, और आपके एविडेंस बहुत मैटर करते हैं। और उसके बाद अगर मार्केट ये भी ऑर्डर फेल कर देती है, फॉर एग्जांपल इसको फिल करने के बाद रिट्रेसमेंट दे के वापस ऊपर की तरफ आ जाती है और उसके बाद डाउन साइड पे गिरावट देती है, इसको फिर ब्रेक कर देती है, तो यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ से आप अपनी अच्छी एक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये जोन बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके जो छोटे अकाउंट साइज हैं उनको बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको 1 मिनट में ही 100 पिप्स 200 पिप्स बेसिकली मार्केट दिखा रही है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, लॉन्ग होल्डिंग करने वाले और जिनका अकाउंट साइज बड़ा है वो यहाँ से ट्रेड्स पिक कर सकते हैं और अपनी जो भी ट्रेड्स हैं वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली स्टॉप लॉस यूज़ करके ही ट्रेड्स करें, जो कि मेन चीज़ है। उसके बाद सबसे आपके 1 आवर में आता हूँ। 1 आवर में आपको प्रेडिक्शन बताता हूँ कि कहाँ से आप अपनी ट्रेड्स को देख सकते हैं। अभी जो सेल का एरिया है, फॉर एग्जांपल एक तो एरिया बन रहा है ये वाला एरिया, अगर मैं बात करूँ 4 आवर के लिहाज से तो एक ये सेल की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 50% एरिया ये है। और इसको अगर मैं, ये जोन बहुत बड़ा हो रहा है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मयूर उठाऊंगा। मयूर उठाने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस एरिया को मैं 50% निकाल लेता हूँ, तो 50% मेरे पास ये निकल के आएगा ये एरिया सेल के लिए। और सेकंड अपॉर्चुनिटी भी बताता हूँ, अगर फेयर वैल्यू की बात करें, फेयर वैल्यू गैप की, तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे सेकंड जोन ये बन रहा है। अभी अगर मैं 1 आवर में आता हूँ, 1 आवर के लिहाज से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा स्ट्रक्चर का लेवल ब्रेक हुआ था और कहाँ से मार्केट अपनी सेल पोजीशन हमें दिखा सकती है। तो सबसे पहले मैं इनको डिलीट करूँगा 4 आवर के लिहाज से, और 1 आवर के लिहाज से आपको लाइव बताऊँगा। 1 आवर के लिहाज से अगर आप देखें, इसका जो लो बना हुआ तो इसको दोबारा फिर मार्केट ने ब्रेक किया था। वो कहाँ पे ब्रेक किया था, ये एरिया पहले ब्रेक कर रही है मार्केट, उसके बाद सेकंड एरिया पहले ये ब्रेक किया। अब देखें फर्स्ट एरिया ये हम मार्केट अभी इधर है और यहाँ से भी आपको
अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेल की इस एरिया के अंदर से, जो एरिया मैं बताना चाह रहा हूँ, ये वाला एरिया। ठीक, वन एरिया ये है। सेकंड एरिया जो मैं लूँगा वो इस सपोर्ट लेवल, जो बेसिकली यहाँ पे बन रही है, रेजिस्टेंस का लेवल था पहले, अब सपोर्ट का लेवल बन गया है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये एरिया हमारे पास एक अच्छा है सेल के लिए। एक अपॉर्चुनिटी ये दिखा रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी ये सेल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर मैं ऊपर वाली साइड पे आऊँ जहाँ से हमें कुछ ना कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी, सेल की बेसिकली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का एरिया है। लेकिन हम ज़्यादातर मेजर करेंगे ये वाला एरिया, और यहाँ से मैं क्या करूँगा 50% का एरिया निकालूंगा ताकि हमारा जोन छोटे से छोटा हो जाए इस एरिया से लेके इस एरिया के दौरान। तो मेरे ख्याल में आपका ये वाला जोन अच्छा है। अब इसमें मैं आपके साथ मेंशन कर देता हूँ साथ साथ ओबी प्लस एफवीजी। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली साइड पे आता है स्ट्रक्चर लेवल। ये सब कुछ मैं मेंशन इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज मिल सके। अब ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर का लेवल है। एसटी का मतलब स्ट्रक्चर लेवल। ठीक है, अगर मैं इसके साथ ही लेवल बता दूँ ताकि आपको समझ आ सके, स्ट्रक्चर का लेवल ये हमारे पास ओबी का लेवल है। ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, और इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये स्ट्रक्चर का लेवल था, ये ओबी बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक का लेवल था। अब मेन चीज़ क्या है, आपने अपनी स्टॉप लॉस को यूज़ करते हुए ट्रेड करनी है। बाइंग के लिए मैंने दो अपॉर्चुनिटीज आपको बता दी, ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ से आपको इंशाल्लाह बाइंग मिलेगी। तो अगर मैं फेयर वैल्यू गैप के अलावा और ऑर्डर ब्लॉक के अलावा स्ट्रक्चर के अलावा आपको कुछ बताना चाहूँ तो मैं वो बताना चाहूँगा, क्योंकि 4 आवर में आता हूँ। उस 4 आवर में आने के देखते हैं सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे आया। बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल में आया। तो अगर तो ये कैंडल अप साइड पे ब्रेक कर देती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, ये हमारे पास 5 वॉल्यूम वाली आई है कैंडल। तो इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है मार्केट, तो आपके अंदर इस एरिया के अंदर जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से आप अपने ट्रेड करेंगे, और 1/2 की 1/1 की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते हैं आप, अगर इस वॉल्यूम को अप साइड पे ब्रेक करती है मार्केट। वॉल्यूम के लिहाज से बता रहा हूँ आपको। अभी ये तो है हमारे पास गोल्ड के चांसेस। और अभी जो बीटीसी की बात कर लेते हैं, बीटीसी के लिए आपने चार्ट खोलना है बिनांस वाला, और गोल्ड के लिए आपने ओंडा का चार्ट खोलना है। और अभी सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे ट्रिगर लाइंस को मैं रिमूव करूँगा, और वीकली में है अभी हम, तो वीकली में बहुत अच्छी जो है कैंडल क्लोजिंग दे रही है। 1 डे और 4 आवर टाइम फ्रेम अभी बाकी है, तो बहुत बड़ी बहुत अच्छी जो क्लोजिंग है वो डाउन साइड पर शिफ्ट करके दिखा रही है। अगर मैं डेली में आता हूँ, डेली में आने के बाद मैं देखता हूँ हमारे पास कौन सा ऐसा लेवल है जिसको हम देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो यही सपोर्ट का लेवल है। ये सपोर्ट का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ से ही, ये रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट होती है, तो ये वाला एक एरिया भी आपका बन सकता है। लेकिन बेसिकली ये आपके इसके साथ ही मर्ज हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो ये आपके इसी के साथ ही मर्ज हो जाएगा। ये एरिया आपका बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है आपको। और रिसेंट वॉल्यूम ये है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, और अगर हम रिसेंट वॉल्यूम देखें तो ये वाला वॉल्यूम बनता था, अब इसको इसने ब्रेक करके दोबारा फिर डाउन साइड पे जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल इस एरिया को दोबारा से ब्रेक कर देती है तो आपने यहाँ से अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी क्लोजिंग इस तरह से हो जाती है बाई के लिए, तो आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी लो होगा वो आप अपना डिसाइड करेंगे, और स्मॉल स्मॉल लॉट साइज के साथ अपना पहला टारगेट जो बुक करेंगे वो यहाँ से आपका पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, इसी तरह से आप अपना टारगेट बुक करते हुए स्मॉल लॉट साइज के या साथ ही अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते हैं। तो ये बीटीसी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और अगर मैं सेल के लिहाज से बताऊँ तो सेल के लिए आपके पास बड़ी तो नहीं, लेकिन ये है कि आपके साथ क्या है, उसको मीन्स के स्कैल्पिंग के लिए जो बताना चाह रहा हूँ, वो स्कैल्पिंग के लिए आपके पास ये एरिया अच्छा है। शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग है, लॉन्ग टर्म नहीं बैठेंगे आप। तो उसके लिए जब ये वॉल्यूम ब्रेक हो गया तो आपने डाउन साइड की बजाय आपने अप साइड पे बैठ जाना है। मीन्स कि अप साइड के ट्रेड्स को आपने होल्ड करना है, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम 1 आवर में आते हैं, 1 आवर में आने के बाद हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ एरियाज हमें मिले। सबसे बड़ा वॉल्यूम ये आ रहा है, और इस वॉल्यूम को इसने अप साइड पे ब्रेक भी किया हुआ है, और अभी ये ऑटोमेटिक रैली का एक सिनेरियो बना सकती है। अगर फॉर एग्जांपल इसको दोबारा से ब्रेक कर देती है इस कैंडल के वॉल्यूम को, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास देखने को मिलेगी दोबारा से।
इस कैंडल को अप साइड पे ब्रेक करती है तो आप अपनी बाइंग साइड पे ट्रेड को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास फंडामेंटल के लिहाज से कौन सी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, फंडामेंटल के लिहाज से हमारे पास जो है यूएसडी की न्यूज़ आ रही है, आईएसएमआई। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की ट्यूसडे को आपके कैच रेट आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट बेसिकली डिसाइड होगा। और उसी दिन ही हमारे पास जॉर्ज जॉब ओपनिंग आ रही है। और अगर हम वेनसडे को देखें हमारे पास यूएसडी की एडीपी आ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीक होने वाला है क्योंकि हर दिन में एक ना एक न्यूज़, एक से दो न्यूज़ हैं। थर्सडे वाले दिन भी आपके पास पाउंड का रेट आ रहा है बेसिकली जीबीपी का, तो सेम रेट रहने वाला है क्योंकि गोल्ड और यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, सेम रखा हुआ है, तो हो सकता है इन कंट्रीज़ का भी सेम ही रहे क्योंकि प्रेडिक्शन यही की जा रही है फोरकास्ट एंड बिफोर में। अगर हम देखें थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी आ रहा है। उसके बाद फ्राइडे वाला दिन इंपॉर्टेंट है, बैंक हॉलीडे है न्यूजीलैंड का। साथ ही साथ हमारे पास यूएसडी की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, 6:30 बजे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम रेट बेसिकली और नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीक में बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी आपको। कोशिश ये करें छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और 1/2 1/3 के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करें। छोटे अकाउंट वाले अपने अकाउंट को अगर कर सकते हैं शिफ्ट तो सेंट्स अकाउंट में शिफ्ट करके वहाँ पे ट्रेड लें, अगर जो करना ही चाह रहे हैं। बेसिकली जब इतनी बड़ी मूव आ रही हो 1 मिनट की कैंडल में 100 पिप 200 पिप्स, तो आप बेसिकली तब रुक जाया करें। कोशिश किया करें थोड़ा सा वेट करें, जब मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो तब अपनी ट्रेड्स को लिया करें। या तो करेंसीज के पेयर में या इस तरह के छोटे पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इस अभी भी सिल्वर में भी क्रैश आया, गोल्ड में भी, मेटल्स में बहुत ज़्यादा क्रैश देखने को मिला, बीटीसी में बहुत बड़ा क्रैश आने को देखने को मिला। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट की जा सकती है। जब ये नीचे वाली साइड पे मार्केट गिरती है तो बायर्स एक्टिव होते हैं। बायर्स क्यों एक्टिव होते हैं? उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट मिलना स्टार्ट हो जाती है, प्राइसेस मिलना शुरू हो जाती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए फिर दोबारा बैठ जाएंगे। अब अगर ये फॉर एग्जांपल गोल्ड का ये लेवल अगर इतना नीचे लगा है, अगर मैं कहूँ ये चीज़ इतनी नीचे आई है तो ये इतनी ऊपर भी जानी है, तो लेकिन ये कब जाएगी ये बेसिकली बायर्स डिसाइड करेंगे और ऑपरेटर डिसाइड करेगा। रिटेल ट्रेडर्स तो बेसिकली उनके लिए उनको फ़ायदा है, जो ऑपरेटर है वो उसने तो अपना फ़ायदा सीखना है। तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है वो 6500 का एरिया लग सकता है अब इन फ्यूचर। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने अकाउंट को मेंटेन करके उसको बचा के ट्रेड करें। बाकी इसके अलावा कोई भी इशू आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप भी हमारे साथ हमारी वेबसाइट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।